रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हुआ है। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा। पीसीसी संचार विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से यहां पर उनका विवाद हुआ है और इस विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा, कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटियों को कुचलना चाह रहे हैं। यह राधिका खेड़ा का ट्वीट है। इसके साथ ही उन्होंने ये लिखा कि जल्द ही बड़ा खुलासा करूंगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हुआ है। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा, पीसीसी संचार विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी से विवाद हुआ है। विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटियों को कुचलना चाह रहे हैं। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, एक बार फिर से ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या हुआ आज? बिल्कुल, देखिए श्रवण, लगातार जो है कांग्रेस के अंदर जो है ये विवाद जैसी स्थिति सामने आती जा रही है और बहुत पहले से कांग्रेस संचार विभाग के अंतर्गत भी ये विवाद की स्थिति सामने आई थी और निश्चित रूप से आज ये और सामने आ गए जब राधिका खेड़ा और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद स्थिति उत्पन्न हुई। और सबसे बड़ी बात की आप देखिए कि जैसे विवाद उत्पन्न होता है उसके बाद राधिका खेड़ा जो है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, छत्तीसगढ़ को पूरा देख रही है, पूरी कांग्रेस को देख रही है, उनके बीच विवाद होता है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर महतारी की जो बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है और पुरुषवादी सोच जो है किस तरीके से बेटियों को कुचलना चाह रहे हैं और जल्द ही मैं खुलासा करूंगा। तो पूरा मामला ये है, दरअसल आज मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर जांजगीर आए थे और उसके बाद जो है ये जो हमको जानकारी मिल रही है सारी बता रहा हूं मैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने के बाद राधिका खेड़ा जो है कुछ मीडिया के मित्रों को वहां पर बाइट के लिए राजीव भवन बुलाई थी और इस दौरान कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से विवाद हो गया कि आखिर ये बाइट आप कैसे दे रही हैं। कुल मिलाकर क्षेत्राधिकार जो है कि कौन किस विषय पर बाइट देगा, कौन कहां पर बैठेगा, इसको लेकर भी विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न और पहले हो चुकी है। ये पहला मामला नहीं है राधिका खेड़ा और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच। इससे पहले भी जो है लगभग 2 हफ्ते पहले दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पत्रबाजी भी की है। तमाम शिकायतें जो है दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ की है और सबसे महत्वपूर्ण बात की 2018 के विधानसभा चुनाव में भी राधिका खेड़ा यहाँ छत्तीसगढ़ आई थी, तब के जो जयवीर शेरगिल के साथ आई थी। अब लोकसभा चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से एक बार फिर से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली में बड़े नेताओं की ओर से, AICC की ओर से। लेकिन जब कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से विवाद हुआ तो ये भी बात सामने आई है कि दोनों नेता जो है अर्थात सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा दोनों ने जो है अपने बड़े नेताओं को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से दोनों ने अपने दुखड़े जो है अपने बड़े नेताओं के सामने रोए हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस की इस तरीके की स्थिति से ये पता चलता है कि केवल कांग्रेस के जो जमीनी स्तर पर जो नेता, निश्चित रूप से सौरभ, 7 तारीख जो राजीव भवन में बैठने वाले जो वो भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जहां पर कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है, यहां पर यह नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनों से ही लड़ रही है। नहीं लगता कि पार्टियों को नुकसान होगा इससे? बिल्कुल ठीक कहा आपने श्रवण, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखिए तीसरे चरण का चुनाव जो है 7 तारीख को है और इस तरीके के विवाद जो है पहले से आते रहे। आपको याद होगा कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल के खिलाफ जो है कई नेता और कार्यकर्ता सामने आए उनके दावेदारी को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर। वो तो खैर बात चली गई है। लेकिन अब आप देखिए कि कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है राधिका खेड़ा, दोनों के बीच चलिए तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के भीतर विवाद यहां पर हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस संचार विभाग में राधिका
खेड़ा यहां पर पहुंची थी और इसी बीच संचार प्रमुख जो है उनके साथ यहां पर विवाद की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ सौरभ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनके बीच विवाद पहले भी हुआ है, क्या नहीं लगता कि जो पार्टी फोरम में इनको बात रखनी थी या अब तक इस मामले को सुलझा लेना था ताकि ऐसी स्थिति फिर से ना बनती? बिल्कुल ठीक कहा आपने श्रवण, ये स्थिति कई बार उत्पन्न हो चुकी है दोनों के बीच, और दोनों जो है हमने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय भी ऐसे कई मौके आते हैं जब स्थिति ऐसी सामान्य नहीं रहती, लेकिन जो है दोनों काफी अनुभवी है, दोनों मीडिया को फेस करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मिलजुल के जो है समन्वय के साथ काम करने की बात इन दोनों के बीच जो है हमेशा रही है। दरअसल आप देखिए कि नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं राधिका खेड़ा, तो स्वाभाविक रूप से उनको नेशनल मुद्दों पर ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया जो है मीडिया में देना है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख है, तो निश्चित रूप से उनको राज्य के और तमाम यहाँ के नेताओं से संबंधित, घटनाओं से संबंधित, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो तमाम आरोप हैं, जो पलटवार है, उस पर उनको जवाब देना है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दोनों के बीच जो है ये एक दायरा रहा हो कि आप नेशनल पे नहीं बोलेंगे, आप राज्य पे नहीं बोलेंगे, तो कुल मिलाकर विवाद सामने आ गया है। अब देखना होगा कि विवाद कैसे थमेगा। दोनों जो है अपने अपने बड़े नेताओं को पूरे मामले की जानकारी दे दी है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये दोनों पर जो है अगर बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दोनों साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें भी जो है कांग्रेस जो मीडिया विभाग है उनको भी आने वाले समय में होगा। तो ऐसे में स्थिति यही बेहतर होगा कि दोनों को जो है कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच बेहतर किया जाए, समन्वय बेहतर किया जाए, ताकि मीडिया को सही जानकारी, मीडिया तक जो है कांग्रेस अपनी बात जो इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से पहुंचाना चाहती है। सौरभ, यहाँ पर राधिका खेड़ा ने यह भी कहा कि आने वाले समय में वो एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर करेंगे। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भी ये जो विवाद है वो थमेगा नहीं। देखना होगा कि आखिर ये विवाद जाकर कहां थमता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।